हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट हिंदी पैडागोजी का हमारा टॉपिक है भाषा के दोस्त। दोस्तों, भाषा के दोस्त जन्मजात तथा वातावरण के कारण भी होते हैं। वातावरण भाषा दोष को हम सही भी कर सकते हैं, जबकि जन्मजात भाषा दोष को हम सही नहीं कर सकते। वह हमेशा जीवन भर रहते हैं। हमारा पहला भाषा दोष है ध्वनि विकृति दोष। तो दोस्तों, जहां पर ऊष्मा का कम या ज्यादा निकलना होता है वहां पर ध्वनि विकृति दोष होता है। ऊष्मा का कम या ज्यादा निकलना। तो दोस्तों, जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं और उसमें कोई थोड़ा सा लंबा चला जाता है, जैसे वातावरण का हा करा, मैंने हा करा, तो ऊष्मा भाषा लंबा सा करा, तो ये होता है ऊष्मा। ऊष्मा होती है ये ऊष्मा का कम या ज्यादा है। यहाँ ऊष्मा ज्यादा निकल रही है। ठीक है ना। एक होता है जल्दी जल्दी भाषा का दोष, इस तरह से पढ़ा तो यहाँ ऊष्मा निकल ही नहीं रही है, तो ये होता है ध्वनि विकृति दोष। ठीक है। जहाँ ऊष्मा का कम या ज्यादा निकलना हो वहां क्या कहलाता है दोस्तों? वहां कहलाता है ध्वनि विकृति दोष। अगला है वर्ण विपर्मय दोष या वर्ण स्थान परिवर्तन दोष। तो दोस्तों, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, शब्दों का छात्र जो है शब्दों का वर्णों का अदला बदली कर देता है। जैसे मेहनत शब्द को क्या लिखता है? मेहनत। ठीक है ना। या है यहां लगा दिया, न यहां लगा दिया, इन दोनों को चेंज कर दिया। ठीक है। ये होता है वर्ण विपर्मय दोष या वर्ण स्थान परिवर्तन दोष, जहां वर्णों का स्थान बदल दिया जाए। ठीक है ना। वहां पर कौन सा दोष होता है? वर्ण विपर्मय दोष या वर्ण स्थान परिवर्तन दोष होता है। जैसे मतलब, मतबल। मतलब का क्या कर दिया? मतबल कर दिया। ठीक है ना। इसका इधर कर दिया ये वर्ण इधर कर दिया। तो वर्ण विपर्मय दोष होता है जहां वर्णों का अदला बदली हो जाए, स्थान परिवर्तन कर दे उनका। अगला है दोस्तों हमारा शब्दगत दोष या शब्द विपर्मय दोष, जहां पर शब्दों का ही हेरफेर हो जाए। ठीक है ना। कब शब्द के स्थान पर परिवर्तन हो जाए वो कहलाता है शब्दगत दोष या शब्द विपर्मय दोष। जैसे एक सेंटेंस ले लो, छात्रों ने अध्यापक को पढ़ाया। छात्रों ने अध्यापक को पढ़ाया, जबकि होना क्या था? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है। तो ये रोंग है, ये वाला हमारा राइट है। छात्रों ने अध्यापक को पढ़ाया, जबकि होना क्या था? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो यहां क्या करा? शब्द का ही अदला बदली हो गया। ठीक है ना। यहां शब्द का ही अदला बदली कर दिया, शब्द का ही स्थान परिवर्तन कर दिया। तो इस रोग को क्या कहलाते हैं? शब्दगत दोष या शब्द विपर्मय दोष कहते हैं। अगला है दोस्तों हमारा स्वरलोप संबंधित दोष। स्वरलोप, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, स्वरलोप, जहां स्वरों का बच्चा लोप कर दे बोलते समय या लिखते समय स्वरों का लोप कर दे। ठीक है ना। स्वरों को ना लिखे या स्वरों को ना बोले, तो वहां कहां कैसा दोष होता है? वहां होता है स्वरलोप दोष। जैसे दादा शब्द को ददा लिखना या ददा बोलना। ठीक है ना। यहाँ आकर डंडा जो है स्वर का बड़े आ स्वर का लोप कर दिया बच्चे ने। चाचा को चचा, तो यहाँ क्या हुआ? स्वर लोप। जहां पर स्वर का लोप हो जाए वहां कौन सा दोष होता है? स्वर लोप संबंधी दोष। अगला है व्यंजन लोप। दोस्तों, सीटेट के हिंदी पेडागोजी में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और यहाँ से ही हर बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इनको बहुत बारीकी से और ध्यान से एक दो बार एक वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे ना, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सीटेट में हर बार यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो व्यंजन लोप दोष, व्यंजन लोप दोष में क्या होता है? यहाँ व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे
कलम शब्द को कम लिखना या कम बोलना। क्षत्रिय शब्द को छतरी। देखिए इससे पहले था स्वर लोप, जहां स्वर का लोप हो रहा था। अब है व्यंजन लोप यानी वर्ण लोप, जहां व्यंजन का लोप हो जाए। जैसे कै ले में कलम, ये व्यंजन है कलम, 3 व्यंजनों से मिलकर बना कलम, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ले का लोप कर दिया, ले व्यंजन का लोप कर दिया, यहाँ हो गया कम। ऐसे ही क्षत्रिय में य का जो है लोप कर दिया, यह व्यंजन का लोप कर दिया, यहाँ लिख दिया बच्चे ने छतरी। ठीक है, इसको कौन सा दोष बोलेंगे, ये होता है व्यंजन लोप दोष। जहां व्यंजन का लोप हो। अगला है दोस्तों अनुस्वार संबंधी दोष। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होते हैं, मात्रा, ए अंगूर, ठीक है ना, ये होते हैं अनुस्वार। तो जहां इनका लोप हो जाए, जैसे डंडा शब्द है ना, डंडा, डंडे का क्या कर देगा छात्र, डडा। यहां जो था अनुस्वर, इसको खत्म कर दिया बच्चे ने। अब है बंदर, बंदर को क्या कर देगा छात्र, बदर। तो यहां किस चीज का लोप कर दिया बच्चे ने, अनुस्वर, बिंदी, ए अंगूर का लोप कर दिया। ठीक है ना। जैसे गंगा, गंगा को क्या कर दिया छात्र ने, गगा। यहां किस चीज का लोप कर दिया, अनुस्वर का। तो यहां कौन सा दोष है, अनुस्वर संबंधी दोष है। अगला है दोस्तों हमारा अनुनासिक संबंधी दोष, या इसको मुख में नासिक संबंधी दोष भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनुनासिक जो है मुख और नाक दोनों से बोला जाता है, अनुनासिक। जैसे दांत, दांत को क्या कर दिया छात्र ने, दांत। ठीक है। अगला भांग ले लो, ठीक है ना, भांग, भांग शब्द को क्या कर दिया छात्र ने, भाग कर दिया। क्या कर दिया छात्र ने, भाग। सांप, सांप शब्द को क्या कर दिया, सांप। तो यहां कौन सा लोप है बच्चों, यहां है अनुनासिक लोप। ठीक है, यहां बच्चे ने क्या करा, अनुनासिक शब्द का, अनुनासिक स्वर का लोप कर दिया। इसको बोलते हैं अनुनासिक संबंधी दोष। ठीक है, जहां चांद की बिंदी का लोप कर दे, ये वाली। ठीक है ना, जहां चांद की बिंदी का लोप कर दे वहां कौन सा दोष होगा, अनुनासिक संबंधी दोष। दोस्तों अगला है स्वरागम संबंधी दोष, स्वरागम संबंधी। अब देखो स्वरागम, स्वरागम क्या कैसे बनेगा, इसका संधि विच्छेद करो एक बार। तो स्वर प्लस आगम, स्वर प्लस आगम, स्वर प्लस आगम यानी स्वर का आ जाना। ठीक है ना, स्वर का आ जाना कैसा दोष होगा, स्वरागम संबंधी दोष। अब स्वर का आ जाना, स्वर तो देखो सब वर्णों में लगते ही लगते हैं, लेकिन दोष कैसे कहलाएगा, जब बच्चा स्कूल, स्कूल हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन छात्र ने क्या लिखा, स्कूल, है ना। यहां स्वर, ये स्वरागम, यहां स्वर लोप संबंधी नहीं है, यहां स्वर का लोप नहीं हो रहा है, यहां स्वरागम संबंधी दोष है, यहां स्वर आ गया। ठीक है ना, यहां बिना मतलब की एक स्वर आ गया, छोटी ई। ठीक है, इसको कौन सा दोष बोलेंगे, स्वरागम संबंधी दोष। जैसे स्नातक को हम लिखते हैं स्नातक, लेकिन बच्चा कैसे लिखेगा इसको, अस्नातक। यहां कौन सा दोष है, यहां है स्वरागम संबंधी दोष, यहां ए आ गया। ठीक है ना। स्नान को, स्नान को लिख देगा बच्चा ए स्नान। ठीक है, यहां कौन सा दोष आ गया, यहां भी स्वरागम संबंधी दोष आ गया, क्योंकि यहां स्वर आ गया। तो इनको बोलते हैं स्वरागम संबंधी दोष। अगला है दोस्तों हमारा स्वर भक्ति दोष।
स्वर भक्ति संबंधी दोष कैसा दोष होता है? अब इससे ध्यान रखना, स्वर भक्ति, स्वर भक्ति दोष कैसा होता है? तो देखो गजेंद्र, जैसे हम लिखते हैं गजेंद्र, हमने लिखा गजेंद्र, छात्र क्या लिखेगा? गजेंद्र। ये आधे रह है ना, ये पूरा रह बना देगा गजेंद्र, तो ये होगा स्वर भक्ति संबंधी दोष। जैसे महेंद्र, तो यहां क्या करा छात्र ने? महेंद्र, आधे रह का पूरा रह बना दिया, तो ये क्या हुआ? स्वर भक्ति संबंधी दोष। अगला है दोस्तों अनुनासिक संबंधी दोष। नासिक नहीं, केवल मुख से, जो शब्द मुख से बोले जाते हो। देखो अनुनासिक शब्द दो तरह से होते हैं, एक मुख और नासिक दोनों से बोले जाते हैं। एक अनुनासिक होता है कि नाक से नहीं, केवल मुंह से बोला जाता है, ठीक है ना? वो कौन सा है अभी देख लेते हैं। जैसे करण, करण को छात्र क्या लिखता है? कौरण, ठीक है ना? ये वाला खाली यहाँ बिंदी नहीं, ये इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश वाला शब्द होता है, ये ध्यान रखना। इंग्लिश की मात्रा में ज़्यादातर आता है, जैसे ऑप्शन, है ना? इस तरह में जो है ओ वाली मात्रा जो लगती है, ये ज़्यादातर इंग्लिश के वर्डों में लगती है। तो बच्चा क्या करता है? वो मात्राएं यहाँ लगाने लगता है, ठीक है? करण की जगह कौरन कर दिया। अब जैसे दशरथ को दशरोथ कर दिया, दशरथ को क्या कर दिया? दशरोथ। तो ये कौन सा दोष होगा? ये अनुनासिक संबंधी दोष होगा, लेकिन नासिक नहीं, क्योंकि इसमें नाक से नहीं बोला जाता, केवल मुंह से बोला जाता है। अगला है दोस्तों प्रत्ययन लाघव संबंधी दोष। जहां बालक जल्दबाजी में बोले, ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको। जहां बच्चा जल्दबाजी में बोले, वहां कौन सा दोष होगा? प्रत्ययन लाघव संबंधी दोष। प्रत्ययन लाघव, लाघव लाग दिया, है ना? कोई शब्द ही लाग दिया या फिर कोई वर्ण ही लाग दिया, इसको बोलते हैं प्रत्ययन लाघव संबंधी दोष। जैसे मास्टर साहब को बच्चा क्या करेगा? माँ साहब। यहाँ माँ के अलावा सब कुछ खा गया, यहाँ सा के अलावा है खा गया, से और बै के अलावा, ठीक है ना? यहाँ है खा गया, साहब कर दिया, माँ साहब। पंडित जी, जैसे पंडित जी, पंडित जी में क्या करा बच्चे ने? पंडित जी, पंडित जी, तय खा गया, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्ययन लाघव संबंधी दोष, ठीक है दोस्तों। जहां बच्चा जल्दबाजी में बोले, मास्टर साहब को माँ साहब, पंडित जी को पंडित जी, ये होते हैं प्रत्ययन लाघव संबंधी दोष। अगला है दोस्तों हमारा लास्ट का और अंतिम है अल्पप्राण महाप्राण संबंधी दोष। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी वर्ग का ध्यान रखना, कै वर्ग कचट तप होता है ना, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग, ये जो होता है तै वर्ग, पै वर्ग, इन वर्गों में दूसरा और चौथा शब्द होता है महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा होता है अल्पप्राण। देखना, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा कहलाता है? अल्पप्राण। जबकि दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा कहलाता है? महाप्राण। जैसे कै, खे, गे, घे, कै, खे, गे, घे, न। तो इसमें दूसरा और चौथा, तो ध्यान रखना, इसमें दूसरा और चौथा कौन सा है? कै वर्ग में दूसरा है ये, चौथा है ये। तो ख और घ कौन से शब्द होंगे? ये महाप्राण होंगे। और अल्पप्राण कौन से होंगे? पहला, तीसरा, पांचवा। कै, ख, ओ, कै, गै, अरिंजय, ये कैसे हैं? ये अल्पप्राण है, यानी किसी भी वर्ण वर्ग का, जैसे कै वर्ग हुआ, चै वर्ग हुआ, तै वर्ग हुआ, पै वर्ग हुआ, ठीक है ना? होता ना कचट तप, तै वर्ग हुआ, पै वर्ग हुआ, इन वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तो कहलाएगा अल्पप्राण, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण कहलाएगा महाप्राण। अब ये है अल्पप्राण महाप्राण संबंधी दोष। जैसे जामुन,
जामुन को दोस्तों क्या लिखता है बच्चा? झामुन। ठीक है। जैसे च वर्ग में लो, च, छ, ज, झ, एन खाली। तो दोस्तों देखो यहां लिखा जामुन, जामुन का बच्चे ने लिखा झामुन। यहां मैं आना था, मैं, यहां क्या कर दिया बच्चे? ओ सॉरी, मैं करा, यहां जय आना था, जय, जामुन, लेकिन क्या करा बच्चे ने? झा। तो जय, अल्पप्राण की जगह महाप्राण लिख दिया। ठीक है, लिखना था अल्पप्राण में जय, ठीक है, लिख दिया महाप्राण का झ। तो ये होता है अल्पप्राण महाप्राण संबंधी दोष। तो अल्पप्राण और महाप्राण का आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो आप इसका जो है करेक्ट आंसर नहीं दे सकते। मैंने आपको बताया है किसी भी वर्ण का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये जितने भी वर्ण होते हैं इन सभी वर्णों का वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाएगा, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएगा। अब यहाँ क्या करा बच्चे ने? जा अल्पप्राण की जगह झा, झ जो है महाप्राण लगा दिया। तो ये कैसा दोष हुआ? ये हुआ अल्पप्राण महाप्राण संबंधी दोष। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लो। घर की जगह कर दिया बच्चे ने गर, ठीक है, घर की जगह क्या कर दिया? गर। तो देखो यहां महाप्राण लगाना था, महाप्राण का घ लगाना था, जबकि बच्चे ने क्या काम करा? अल्पप्राण का ग लगा दिया। ठीक है ना, यहां अल्पप्राण का ग लगा दिया। तो ये क्या हुआ? अल्पप्राण महाप्राण संबंधी दोष। जैसे चोर का छोर, चोर का छोर, ठीक है, ये कैसा दोष है? ये है अल्पप्राण महाप्राण संबंधी दोष। तो दोस्तों हमारा सीटेट का हिंदी पेडागोजी का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।